LGBT person deserve to live a life unshackled from the shadow of being unapprehended felon. इतिहास को LGBT कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ेगी फॉर द डिले टू प्रोवाइड देम देयर राइट। ये सारी बातें कहने वाली एक महिला थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। Yes, she is the first lady who directly elevated from the bar and the 7th Supreme Court lady judge. जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने फेयरवेल पार्टी में कुछ ऐसा स्पीच दिया जिसके बारे में जानना हर किसी को बेहद जरूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन। आज मैं आप लोगों को उनके स्पीच के कुछ पार्ट को एनालिसिस करके समझाने की कोशिश करूंगा और मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक पॉजिटिव डिस्कशन हर जगह पर शुरू हो सके। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने स्पीच के एक पार्ट पर यह कहा कि जब कभी भी कोई भी फील्ड में जेंडर डाइवर्सिटी दिखता है, कोई भी एक जेंडर का डोमिनेशन नहीं रहता है, तो वो सारे चीजें सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि बार में भी ये चीज दिखना चाहिए, धीरे धीरे वोमेन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए, पर उन्होंने इससे भी परहेज किया कि जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पर कोई भी महिला को मेरिटलेस टोकनिज्म नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा कि सिंबलिक कंडीशन नहीं, एक मीनिंगफुल सेंसिबल प्रायोरिटी देना चाहिए हर एक महिला को और हर एक फील्ड में जेंडर डाइवर्सिटी दिखना बेहद जरूरी है। हम जब कभी भी समाज में देखते हैं हमेशा महिलाओं को वीक पर्सनालिटी के नज़र से देखा जाता है और उन्हें दया की दृष्टि से देखा जाता है, पर मेरा मानना यह है कि उन्हें दया की दृष्टि से नहीं, इक्वालिटी के दृष्टि से देखो। महिलाओं को अपनी राइट्स को, अपने स्ट्रेंथ को प्रूफ करने के लिए प्लेटफॉर्म दो, ना कि उनके ऊपर दया दिखाओ। महिलाओं को यह बात साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेल से अच्छे हैं या फिर मेल जो कर सकता है वो हर काम एक फीमेल कर सकता है। मेरा मानना यह है कि एक महिला जो होता है बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। हर एक काम जो मेल नहीं कर सकता वो हर एक फीमेल कर सकती है, इसलिए मेल से ज्यादा स्पेशल एक फीमेल होता है। बस उन्हें वो चीज जाननी पड़ेगी, वो चीज माननी पड़ेगी, तब जाके फीमेल ज्यादा स्ट्रोंग हो पाएंगे और वो कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इंदु मल्होत्रा ने अपने स्पीच को आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि जब 2018 में उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा तो मुझे देख के बहुत सारे लड़की इंस्पायर होंगे। और मेरा मानना यह है कि 100% इंदु मल्होत्रा ने इस चीज में सक्सेसफुल हुई है। आज जब इंदु मल्होत्रा के बारे में बहुत सारे लड़कियां जानेंगे तो उन लड़कियों के लिए इंदु मल्होत्रा एक इंस्पिरेशन साबित होंगी। उन लड़कियों के लिए वो एक साहस देंगी और उनको एक धाड़स देंगी कि वो अपने लिमिट को पार करके, अपने प्रॉब्लम्स को साइड करके अपने सपने के लिए जिएंगे। वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हम एक लड़की हैं, हम वीक हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम इंदु मल्होत्रा जरूर बन सकते हैं, ये वो लोग सोचेंगे। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने वुमेन्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए ये कहा कि हर वक्त वुमेन्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करके चलाना पड़ता है। और ये मुश्किल तब बढ़ जाता है जब एक वुमेन्स को चाइल्ड बर्थ करना पड़ता है और उसे रियर भी करना पड़ता है। यस, दिस इज 100% राइट। और मैं उन सारी महिलाओं को सलाम करता हूं जो कि इस समाज के लिए कुछ करते हैं और अपने फैमिली को भी संभालते हैं। और मैं उन सभी महिलाओं की हिम्मत की दाद देता हूं जो अपने सारे प्रॉब्लम को साइड करके जस्टिस इंदु मल्होत्रा जैसी एक महिला बनती है, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक लाइट की तरह काम करते हैं। और आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा एडल्ट्री हटाने वाले रिमार्केबल जजमेंट के भी एक हिस्से थे। और उन्होंने इस मामले में यह स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग वाइफ को अपने हस्बैंड के एडल्ट्री जैसे बुरे काम के ओपोज में कोई भी लीगल एक्शन करने की राइट नहीं देता, वो लोग अपने आप में ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ हो जाता है। इसलिए ये एडल्ट्री वाले लोग को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। ये उनका एक रिमार्केबल जजमेंट था और स्टेटमेंट था।
एक सच्चे और एक सही इंसान बनने के लिए आपको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रह के ही आप सही डिसीजन ले सकते हो। यह हमें इंदु मल्होत्रा के सबरीमाला स्टेटमेंट के ऊपर दिखता है। आप लोग जानते ही होंगे सबरीमाला मंदिर के अंदर वुमेन्स के एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, उसके भी हिस्सा रह चुके हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा। वो एक महिला होके भी सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के एंट्री को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था और वो उस बेंच के अकेले ऐसे जज थे। उनका यह कहना था कि हर एक इंसान को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है वो किस हिसाब से अपना रिलीजियस फेथ को माने, अपने ट्रेडिशन को माने, उस हिसाब से कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइप ऑफ ऑर्डर ऑन रिलीजियस फेथ। इसी चीज से हमें यह पता चलता है कि हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए न्यूट्रल रहना पड़ता है। इंदु मल्होत्रा एक लड़की थी पर फिर भी उन्होंने जो सही था वही स्टेटमेंट दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़े। इसी से उनकी साहस की, उनकी नॉलेज की पता चलता है और ऐसे ही आपको भी न्यूट्रल रहना चाहिए। उन्होंने कभी भी एक फीमेल होके किसी के सामने झुके नहीं, वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। इसी चीज से हर एक लड़की इंस्पायर होनी चाहिए, वो अपने जो लिमिट है उससे निकलकर आगे बढ़नी चाहिए। हमेशा हमारे देश में लड़कियां सोचते हैं कि वो वीक हैं, वो ये चीज नहीं कर सकते हैं या फिर ये चीज सिर्फ एक लड़का कर सकता है। इस इंदु मल्होत्रा के पूरी स्पीच से आप ये इंस्पायर हो सकते हैं कि आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे उन्होंने कभी भी लड़की होने के नाते किसी के सामने झुके नहीं, वो साहस के साथ अपनी हर एक प्रॉब्लम को एक साइड हटा के अपने लाइफ में आगे बढ़ती गई और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई कि वो हर एक लड़की के लिए एक साहस, एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और वो एक बड़े एग्जाम्पल हैं उन लड़कों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि लड़कियां इस ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जो लोग आज भी सोचते हैं कि लड़कियों को घर के चार दीवारी में रहना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए कि एक वुमेन जो कि इस देश के उच्चतम न्यायालय में बैठ चुकी है और ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसीजन दे चुकी है जो कि इस देश को पूरी तरह से बदल के रख देगा। वो लोग जो आज भी सोचते हैं कि लड़कियां हमेशा वीक होते हैं लड़कों से और उन्हें हमेशा लड़कों के नीचे रहना चाहिए, उन लोगों से आखिर में बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि कब बदलोगे, कितने दिनों तक ये नीच घटिया सोच लेके जीते रहोगे। अब तो बदल जाओ, अपनी बेटी बहुओं को उड़ने का मौका दो, पंख फैलाने का मौका दो और देखो वो लोग कैसे आपकी नाम को दुनिया में रोशन करते हैं। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो सही लगा हो, थोड़ा सा भी सेंसिबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए ताकि एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो सके और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकूं।